हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एसी का आप टेम्परेचर कितना सेट करें ताकि आपको इफ़ेक्टिव कूलिंग मिले और साथ ही साथ में आपका जो बिजली का बिल है वो भी आप बहुत कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जानने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हमें अपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कितना रखना है, किस वैल्यू पे उसको सेट करना है और उससे हम कैसे इफ़ेक्टिव कूलिंग पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एयर कंडीशनर होता है वो आजकल मार्केट में दो तरह के एयर कंडीशनर अवेलेबल हैं। जो पहला एयर कंडीशनर है वो हमारा नॉन इन्वर्टर टाइप होता है, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। और जो दूसरे तरह का एयर कंडीशनर है वो हमारा इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर है। तो फ्रेंड्स, पहले के वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर कैसा होता है। तो आज हम जानते हैं कि टेम्परेचर सेट करने में इन दोनों तरह के एयर कंडीशनर्स का क्या रोल है और आपको दोनों में किस तरह से टेम्परेचर सेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसमें जब भी आपको एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप नीचे सेट कर दिया है। अब इस वैल्यू पर जब आप इसको सेट कर देते हैं और एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका एयर कंडीशनर में एक सेंसर लगा होता है और वो ये देखता है कि आपके रूम का टेम्परेचर कितना है और आपने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो कितना है। दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका कंप्रेसर जो है ज़्यादा देर के लिए ऑन होता है और वो चलता रहता है। और फिर वो धीरे धीरे जब वो डिज़ायर्ड टेम्परेचर को गेन कर लेता है तो उसके बाद टेम्परेचर वहाँ पे सेट हो जाता है और आपका जो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर है वो कट ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वापस रूम का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है तो कंप्रेसर फिर ऑन हो जाता है। इस तरह से नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर्स काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये समझना है कि कई बार क्या होता है कि लोग रूम में इंटर करते ही एयर कंडीशनर का टेम्परेचर जो है उसको मिनिमम पर सेट कर देते हैं। जैसे कि अगर उनके एयर कंडीशनर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम दिया हुआ है ऑप्शन, तो वो 18 पर कर देते हैं, या 16 डिग्री से दिया हुआ है तो वो 16 पर कर देते हैं, ये सोचते हुए कि वो जल्दी से कूलिंग करेगा। जबकि साइंस ऐसी नहीं है। साइंस ये कहती है और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ये कहती है कि एयर कंडीशनर एक बार भी उस टेम्परेचर पर नहीं आता है, बल्कि बार बार लगातार चलता रहता है कंप्रेसर और धीरे धीरे कंप्रेसर का जो टेम्परेचर होता है वो उस डिज़ायर्ड वैल्यू पर आता है। इसलिए अगर आप एयर कंडीशनर ऑन कर रहे हैं और आपने टेम्परेचर को बहुत कम करके रखा हुआ है तो इससे होता ये है कि कंप्रेसर लगातार ऑन रहता है और वो कट ऑफ बहुत कम होता है। कट ऑफ कम होने से आपका जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा देर तक चलता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी देर कंप्रेसर चलेगा आपका उतना ज़्यादा बिजली का बिल आपका आएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर्स में। अब इसके अपोजिट अगर हम इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये होता है कि जब हम कोई डिज़ायर्ड टेम्परेचर सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्टर टाइप में सेट किया हुआ है, उस केस में ये होता है कि हमारा एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर होता है, क्योंकि यहाँ पर वो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होता है इन्वर्टर टाइप में, तो क्या होता है कि जब आप एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो सबसे पहले हमारे इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर का कंप्रेसर 100% एफिशिएंसी के साथ चलता है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी फुल पावर उसमें देता है और उस टाइम पर उसका जो कह सकते हैं कि आप पावर इनपुट है वो मैक्सिमम होता है। तो ऐसे केस में एयर कंडीशनर हमारा ज़्यादा इनपुट लेता है और इस केस में हमारा बिजली का बिल भी शुरुआत की दौर में बढ़ेगा। बट जैसे जैसे हमारा रूम का टेम्परेचर जो है वो डिज़ायर्ड वैल्यू पे आ जाएगा, जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सेट किया है, तो उसके बाद वो हमारा एफिशिएंसी जो देखेगा उसकी कंप्रेसर की, वो हमारी जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर की, मशीन की, वो कम हो जाती है। ये 50% तक डाउन हो जाती है और उसके बाद वो वाटेज कम लेने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इन्वर्टर एयर कंडीशनर अपने फुल लोड पे 1290 वाट ले रहा है, तो 50% पे अगर वो चलेगा तो 50% एफिशिएंसी के साथ अगर वो चलेगा तो वो 400, 500, 600 वाट्स तक ले सकता है। ऐसे केस में हमको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एयर कंडीशनर ऑन करें
तो हमारा जो टेम्परेचर सेटिंग का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम 24 से लेकर के 27 डिग्रीज तक के बीच में हम टेम्परेचर रखें, बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में आपको इफ़ेक्टिव कूलिंग भी मिलेगी और साथ ही साथ आप ढेर सारे पैसे बिजली के बिल से बचा सकते हैं। तो आई होप ये एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत सारी जानकारी आपको देने के लिए काफ़ी था। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।